हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग थोड़ा सा सही टाइम पर पहुंचे हैं। पहले का जो वीडियो आ रहा था बहुत ही लेट से आ रहा था। वास्तविक संख्या का कुछ पाठ हम लोग कर चुके थे और कुछ पाठ को आने में बहुत समय लग रहा था। तो ऐसा अब से नहीं होगा। अब से हम लोग प्रतिदिन क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से अपने तैयारी को करेंगे और सही तरीके से अब लगे रहेंगे। अब आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही जो स्टॉक होता है वह बना लिया है। इस कारण से अब आप सभी को दिक्कत नहीं होने देंगे और सही तरीके से 100 में 100 मैथ को लाकर दिखवाएंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को तैयारी करना है, जिस प्रकार से हमें दिक्कत ही ना हो। तो हमने कुछ यहाँ पर आप सभी को बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। जैसा कि ये तो वीडियो यहाँ पर वास्तविक संख्या से नहीं है, बहुपद से है, लेकिन इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर वास्तविक संख्या का जो पूरा है, एक से लेकर के जो भी पार्ट है, उन सभी को हमने क्रमबद्ध तरीके से आप सभी को इस प्रकार से, जैसे कि होता है 1.1 का है तो उसमें 1 या 2 पार्ट है, इस प्रकार से करके हम लोग ने यहाँ पर डाल दिया है। तो आप लोग देख लीजिए उसे और वास्तविक संख्या को सही तरीके से क्लियर कीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्या से भी अच्छा खासा प्रश्न आ जाता है। 5 नंबर जरूर आता है। 3 नंबर का जो परिमेय संख्या को सिद्ध करना होता है, अपरिमेय संख्या को, वह जरूरी होता है। तो उसे आप लोग सही तरीके से आप लोग देख लीजिए। तो चलिए अब प्रश्न को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप सभी को एक मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार इस प्यारा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट इस कारण से करना है क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से कमेंट करते हैं हमें बहुत खुशी होती है, गर्व होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो देखने के बाद उनको बहुत आनंद आता है, तो वे लोग कहते हैं कि सर आज बहुत आनंद आया है। तो हमें भी बहुत आनंद आता है और सही तरीके से आप सभी को वीडियो अपलोड करने में हमें जो मोटिवेशन लेवल है वह बढ़ जाता है। तो इस कारण से हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं। अभी हमें यूट्यूब से 1 भी रुपया नहीं मिलता है, 1 भी रुपया नहीं आया है, 1 भी पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पर अभी निःशुल्क है, यानी कि जो भी हमने यहाँ पर 200 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 200 से पार होने वाला है, 200 प्लस वीडियो को अपलोड किए हैं, वह फ्री का है। यानी कि 1 भी रुपया हमने, हमारा तो पैसा लगा हुआ है लेकिन हमने नहीं कमाया है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमें मदद कीजिए, तभी हम लोग यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं और अपने ज़िंदगी में अच्छे कर सकते हैं और आप लोग क्लास 10th में सही कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बहुपद को सही तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 है। 2 चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, और यह बहुपद पढ़ना है किस क्लास में? तो बहुपद तो शुरू होता है 9 क्लास से, 8 क्लास से, 7 क्लास से, ये सभी में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पर हम तो जब भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो कह देते हैं कि ये अभी के लिए नहीं, आगे चलकर भी यह बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो इसे सही तरीके से आप लोग पढ़ते चलिए, समझते चलिए, लेकिन कोई समझे तब तो। यहाँ पर 7, 8, 9, 10 सभी में पूछा जाता है, 11, 12 में नहीं है। वहाँ पर त्रिकोणमिति थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है, उसी को उल्टा बनाने के लिए मिलता है, वह 11th और 12th में मिलता है। लेकिन जैसे ही आप लोग 12th को पास कीजिएगा तो यहाँ पर पूरा मिक्स हो जाता है, यानी कि 1 से लेकर के आपने 12th तक क्या पढ़ा है उन सभी को पढ़ना है। तो इस कारण से सभी को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। अभी तो सिर्फ पीछे का ही है, यानी कि हमें रिवीजन करना है। जो 9 क्लास में पढ़े थे उसे 10 क्लास में रिवीजन करना है और इसमें चैप्टर 1 को सही तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बहुपद के अंदर बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के अंतर्गत हमें किन किन मुद्दा को समझना होता है, इन सारे जो बात है उन सभी को समझते हैं। क्या इसे यह आप लोग देख रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं एक सेकेंड। हाँ, दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, तो आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम 1% भी नीचे करते हैं, 1 डिग्री भी नीचे करते हैं तो हमारा वीडियो ख़राब हो सकता है। इस कारण से अब थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद के अंतर्गत हमें 2 वर्ड मिलता है। सबसे पहला में क्या है? चर है, चर। और दूसरा में क्या है? तो दूसरा में अचर आता है। ये 2 वर्ड क्या है, 2 शब्द क्या है? चर शब्द क्या है, अचर शब्द क्या है? तो इसे समझ लेते हैं, और इसे समझ लेंगे तो हमारा बहुपद जो है ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो कहते हैं कि बहुपद
सही तरीके से बनाना है वह सही तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले चर क्या है, अचर क्या है। तो चर पद उन पद को कहते हैं जो ABCD वाला होता है, यानी कि A से लेकर के पूरे Z तक के जो भी अंक होंगे या अक्षर या तो लेटर कहते हैं, उन सभी को हम लोग चर कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि अचर क्या होता है। तो अचर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश में है तो क्या इसका हिंदी करेंगे, नहीं, हिंदी वाला नहीं होता है, मैथ वाला होता है। यानी कि मैथ में जो भी हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक, तो उसे ही हम लोग यहाँ पर अचर पद कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो भी 1 से लेकर के A to अनंत, यानी कि अनगिनत भी कह सकते हैं, अनगिनत तक जो भी संख्या होगा उसे हम लोग अचर पद कहते हैं। और इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो बहुपद कहेंगे। क्या बताया, आप सभी को समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर चर पद जो है A to Z है, यानी कि A से लेकर के Z तक जो भी संख्या, जो भी अक्षर, जो भी लेटर आता है उसे हम लोग चर कहते हैं। और 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनगिनत तक जो भी संख्या होता है उसे अचर पद कहते हैं। और इन दोनों को आपस में मिलाकर लिखते हैं तो उसे ही बहुपद कहते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि इस प्रकार से, यहाँ पर 1 से लेकर के अनंत तक है तो इसके बीच में 10 भी आता होगा, और A से लेकर के Z है तो इसके बीच में X भी आता होगा, तो इस प्रकार से लिखते हैं तो यही हमारा बहुपद है। क्या बताएं, आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमें ऐसा नहीं लगता है कि इतना बताने के बाद भी आप सभी को बहुपद में कोई दिक्कत होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाएंगे और सही करेंगे। तो अब हमें आप लोग बताइए कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद उसे ही कहते हैं जब चर और अचर पद को आपस में मिलाएंगे, यानी कि चर और अचर पद को आपस में मिलाने के बाद बहुपद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि बहुपद चर और अचर पद का मिश्रण है। आगे इसके अंतर्गत ही पढ़ना है कि चर को घात के आधार पर बांटा जाता है, पद के आधार पर बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग घात के आधार पर पढ़ते हैं, और घात के आधार पर हम लोग को अब भी तत्काल में समझना है, इस कारण से हम लोग घात के आधार पर पहले समझेंगे। तो चलिए पहले घात के आधार पर समझ लेते हैं। घात के आधार पर बहुपद ऐसे तो अनगिनत प्रकार के होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार के पढ़ेंगे। 3 प्रकार के क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के जो होता है वह बहुत उपयोगी होता है, उसका ही यूज हमेशा होते रहता है। तो घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होता है। सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आगे होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर एक प्रश्न आप सभी के पास एक प्रश्न आया होगा, और वह प्रश्न क्या है, हमें पता है कि आपने हमें घात के बारे में बताया ही नहीं, अब इसके आधार पर प्रकार बता दिया है। तो घात पहले क्या है ये समझ लेते हैं, उसके बाद इसके प्रकार को समझेंगे। तो घात यहाँ पर उसी को कहेंगे जिसके अधिकतम पावर जो होता है उसे ही हम लोग घात कहते हैं। जैसे कि साउथ मूवी में क्या होता है, पहले पूरा कहानी जो है सबसे लास्ट में होता है, सबसे पीछे होता है, और कहानी के लास्ट में जो होना होता है वह सबसे पहले दिखा दिया जाता है। तो यही यहाँ पर उल्टा सिस्टम किया गया है, यानी कि जो लास्ट में हमें बताना था वह पहले यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ पर घात क्या है उसको समझ लेते हैं। तो घात यहाँ पर वही संख्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बहुपद लिखे हैं, इस प्रकार से बहुपद लिख सकते हैं 4x के पावर 3 प्लस में 9x के पावर 4 और प्लस में 3x और प्लस में 7, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसका क्या कहेंगे कि बहुपद का घात क्या है। तो बहुपद का घात यहाँ पर इसको कहेंगे जो सबसे अधिक पावर है, जिसका सबसे अधिक पावर है वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो बताइए कि यहाँ पर सबसे अधिक घात क्या है, तो 9 है, और यह बिल्कुल गलत है। 9 यहाँ पर नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि घात जो होता है ऊपर वाला होता है, संख्या के जो ऊपर दिया हुआ रहता है उसे ही हम लोग घात कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी से प्रश्न का है हमारा कि बताइए कि इसमें सबसे कम पावर किसका है, सबसे कम पावर किसका है। तो सबसे कम पावर यहाँ पर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि सबसे कम पावर क्या है। तो सबसे कम पावर बहुत सारे लोग को आ रहा होगा कि 3x जो है वह सबसे कम पावर है, और यह बिल्कुल ही गलत है। किस प्रकार से गलत है इसे हम अभी बताते हैं। किस प्रकार से गलत है, देखिए यहाँ पर तो पावर सामने दिख रहा है कि पावर 4 है, यहाँ पर पावर दिख रहा है कि पावर 3 है, यानी कि ये तो दिख रहा है कि साक्षात है 4 है, 3 है, इसके पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 4 3
एक, ये तीनों में सबसे कम पावर एक वाला है, इसका है। लेकिन जिस संख्या के आगे या तो जिस अक्षर के आगे या तो जिस अंक के आगे या तो पीछे कोई भी चर पद नहीं लगा रहता है, उसके पावर पर एक्स लगाते, एक्स के पावर पर 0 लगाते हैं। अब एक्स पर ही क्यों? क्योंकि इस बहुपद में चर सिर्फ एक्स है, इस कारण से हम लोग एक्स के पावर 0 लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर 7x के पावर 0 है, तो इस कारण से हम लोग कहेंगे कि सबसे कम घात जो है वह 7 का है, यानी कि 7x के पावर 0 का है, और यहाँ पर यही राइट आंसर होगा। तो क्या आप सभी को समझ में आ गया कि सबसे कम पावर अब किसका है? तो एक एग्जाम्पल आप सभी को लेकर आप सभी से टेस्ट लेते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर सबसे कम पावर किसका है? 9x, इसका पावर 3 है, और प्लस में 14x के पावर 1 है, और प्लस में 99x है, या तो यहाँ पर 99 सिर्फ लिख देते हैं, और यहाँ पर x के पावर 4 है। तो बताइए कि यहाँ पर सबसे कम घात वाला कौन है? यहाँ पर x वाला जो px लिखा गया है, यानी कि है बहुपद लिखा गया है। तो बताइए कि इस बहुपद में, यहाँ पर इस बहुपद में सबसे कम घात किसका है? तो आप लोग कहिएगा कि सबसे कम घात इसका है, क्योंकि यहाँ पर अकेले है। क्यों? इसमें है जो 1 2 3 3 अंक है, 1 2 3 4 4 अंक है, 1 2 2 अंक है, 1 2, ये दोनों में बराबर अंक लग रहा है, यानी कि कुछ चांस इस पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यह 99 है, 100 से ऊपर है, तो इसका पावर ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर x लिखा हुआ है, x के पावर 4 है, तो यहाँ पर ये कम लग रहा है, तो यही होगा। ऐसा गलती नहीं करना है। सबसे कम पावर पूछे, यानी कि सबसे न्यूनतम घात, ठेठ भाषा में कह सकते हैं न्यूनतम घात, कि बताइए कि इनमें से न्यूनतम घात जो है वह किसका है? तो न्यूनतम घात वही होगा जिसका पावर सबसे कम होगा। पावर का मतलब कि उसके माथा पर जिसका सबसे कम होगा उसी को कहते हैं घात। तो बताइए कि यहाँ पर सबसे कम घात किसका है? तो यहाँ पर x के पावर 3 है, x के पावर 1 है, और 99, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो x लिख सकते हैं और x के पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर x के पावर 4 है। तो एक और आप सभी को कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर आप जो बता रहे हैं यहाँ पर सिर्फ x के बता रहे हैं, x के साथ में अंक है उसके पावर पर क्यों नहीं लगा रहे हैं? मतलब कि जो अंक लिखा गया है उसके ऊपर क्यों नहीं पावर लगा रहे हैं? तो यहाँ पर यही तो मेन ट्विस्ट है कि बहुपद जो होता है वह सिर्फ चर पर चलता है, अचर पर नहीं चलता है। अचर सिर्फ साथ साथ चलता है, यानी कि इसका अस्तित्व वही तक है जब तक यह एक कोई भी चर पद के साथ होता है, तभी इसका अस्तित्व है। नहीं तो यह कभी इधर जाएगा तो कभी उधर जाएगा, यानी कि बराबर के कभी दाएं जाएगा तो कभी बाएं जाएगा। इस प्रकार से इसका आवागमन होते रहता है और इसको ठुकराया जाता है। तो यहाँ पर इस कारण से हम लोग सिर्फ चर के घात जो होता है उसके आधार पर चल रहे हैं। तो बताइए कि इसमें अब सबसे कम पावर किसका है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 19x के पावर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो जिसका पावर सबसे कम है वही हमारा आंसर होगा। तो न्यूनतम घात जो है 99 था, तो इस कारण से हम लोग कहेंगे कि जो 99 है वही हमारा आंसर है। आगे कह सकता है अधिकतम घात। अधिकतम घात किसका है? अधिकतम घात जो है वह किसका है? तो अधिकतम घात के रूप में कह सकते हैं कि 3 है, 1 है, 0 है और 4 है। तो सबसे ज़्यादा जो लग रहा है वह 4 है, तो हमारा आंसर भी वही है, x के पावर 4। तो इस प्रकार से हम लोग न्यूनतम घात और अधिकतम घात के बारे में समझ गए, और सबसे मेन मुद्दा जो था वह घात के बारे में समझना था, और हम लोग समझ पाए कि यहाँ पर घात क्या होता है। तो जितना उसके ऊपर लगा रहता है उसे ही हम लोग घात कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुपद को, घात को हम लोग मिटाते हैं और घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को समझते हैं। चलिए, यहाँ पर एक रैखिक लिखा हुआ है, रैखिक लिखा हुआ है, इसको रैखिक और बहुपद भी लगा सकते हैं। बहुपद, यहाँ पर द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, यहाँ पर त्रिघात बहुपद कह सकते हैं, बहुपद। चलिए, रैखिक के मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। रैखिक के मतलब होता है कि जिसका पावर 1 होता है उसी को हम लोग रैखिक कहेंगे। यहाँ पर 2 हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक ये वाला और एक ये वाला, ये नहीं करना है। जिसका पावर 1 होता है उसी को हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। और यहाँ पर द्विघात में क्या दिख रहा है? तो द्वि दिख रहा है, यानी कि जिसका पावर 2 होता है, द्वि का मतलब 2,
और जिसका पावर 2 रहेगा उसी को हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। तो ये तो आप लोग स्वयं ही समझ गए होंगे। 3 नंबर में क्या लिखा गया है, तो त्रिघात लिखा गया है, यानी कि जिसका पावर 3 होता है, 3 होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जिसका अधिकतम पावर, इसीलिए तो न्यूनतम पावर और अधिकतम पावर के बारे में समझाए थे। जिसका अधिकतम पावर 3 होता है उसी को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आप लोग सही तरीके से समझिएगा, सटीक तरीके से समझिएगा, तभी आगे कुछ कर पाइएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि जिसका अधिकतम पावर 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका अधिकतम पावर 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसका अधिकतम पावर 3 होता है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को समझ में आना चाहिए। अभी तक हमने किताब को एक भी अंक नहीं देखा है, सिर्फ अपने मन से जो भी हमारे दिमाग में आया है उसी को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल किताब के एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। इतना समझ में आप सभी को आ गया होगा तो आगे भी सही तरीके से आएगा। आगे एक आता है, अभी इतना ही समझना है, घात को समझना है। आगे इसके शून्य के बारे में समझाएंगे, इसका व्यापक रूप समझाएंगे, यहाँ पर इतना ही समझना है। आगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है, शून्य को होता है, शून्य को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये सारे जो होते हैं बड़ होते हैं, इन सारे हम सभी को ज्ञात करना होता है। तो अभी सिर्फ इतना ही, आगे के वीडियो में देखेंगे कि उसे भी किस प्रकार से निकालते हैं। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अब सीधे चैप्टर पर चलते हैं, पहला चैप्टर पर। अब यहाँ पर पहला चैप्टर पर इस प्रकार से लिखा रहता है, एक ग्राफ बना करके, और ग्राफ के बीचों बीच में इस प्रकार से बूंदा रहता है और यहाँ पर ओ लिखा रहता है, इसी प्रकार से है। और उसके बाद यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर बाई है, यहाँ पर भी बाई है। तो देखिए हम लोग इकाई दहाई गिनती किस प्रकार से करते हैं, किस तरफ से करते हैं, तो इकाई दहाई शुरू इस तरफ से करते हैं। तो इसे सही सलामत छोड़ना है, यानी कि सबसे छोटा है, इसको सही सलामत से छोड़ना है। भार किस पर देना है, तो बड़ा जो होता है उस पर, यानी कि सबसे लास्ट वाला पर, तो इस पर इस प्रकार से कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर ऊपर से कोई लड़का है जो सेम लड़का को, यानी कि जैसा खुद है वैसे ही लड़के को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, जो कि नीचे है, और उसमें इस प्रकार से ऑक्सी लगाया हुआ है, इसमें ऑक्सी लगाया हुआ है। थोड़ा सा चेहरा तो इससे मिल रहा है लेकिन उस पर रेफ लगा हुआ है, यानी कि जो नीचे होता है बाई वह कॉमा लगा हुआ होता है, और ऊपर में बाई सेम रहता है, यानी कि जो बाई है उसी प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ा जाता है ये समझ लेते हैं। ऊपर में बाई है तो नीचे में बाई डैश, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स डैश होता है। अब यहाँ पर पी एक्स एक वैल्यू देगा, यहाँ पर पी एक्स किस प्रकार से, जैसे कि ऐसे ऐसे करके कोई आकृति बना दिया। अब यहाँ पर पूछेगा कि पी एक्स में एक्स का वैल्यू या तो शून्यक, पी एक्स में एक्स का शून्यक क्या है, शून्य को ज्ञात करना होगा। तो शून्य को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो एक्स का पूछा है तो यानी कि यहाँ पर जितना बार एक्स को छुएगा उतना ही उसका शून्यक हो जाएगा। क्या कहे हैं आप सभी लोग, एक बार फिर से समझिए। तो यहाँ पर एक्स को जितना बार टच किया है इतना ही शून्यक होगा। तो इसे गिन लेते हैं कि कितना बार टच किया है। तो पहला यहाँ किया है, दूसरा यहाँ किया है, और तीसरा यहाँ किया है, और चौथा में यहाँ भी टच किया है, लेकिन यह एक्स नहीं है बाई है। इस कारण से कहेंगे कि यह नहीं है, सिर्फ 3 स्थान पर जो टच किया है। तो पी एक्स का शून्यक इस प्रकार से लिखना है कि पी एक्स का शून्यक, यहाँ पर पी एक्स का शून्यक कितना शून्यक है, तो 3 शून्यक है, और यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से बनाएंगे तो सही होगा। ये 2.1 का प्रश्न था। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी है, लेकिन सीधा 2.1 को चलना है। आगे बताएंगे वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, शून्य को कैसे करके निकालते हैं, तो उसे भी सही तरीके से समझेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध जो था वो आप लोग पूरा किए हैं या नहीं किए हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान लेते हैं। मेरा अनुरोध था आप सभी से को कि सब्सक्राइब करना है, आप सभी को लाइक करना है, आप सभी को कमेंट करना है। ये 3 मेरा अनुरोध था, आपने पूरा किया है या नहीं किया है। इस प्रकार से आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर आप सभी के सामने दिक्कत होगा। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी आगे का वीडियो बढ़ाएंगे। तो चलिए आप लोग कर दिए हैं, जल्दी से कीजिए। हाँ, लगता है कि आप लोग कर दिए हैं। वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग करते रहिए, हमें अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से सेम बनाते हैं। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ पर बाई है, और यहाँ पर बाई डैश है। यहाँ पर आगे की ओर और रेखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर तीर लगा देते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार का एक रेखा है,
यहाँ पर से आई है और यहाँ पर चली गई है। तो बताइए कि इसमें पी एक्स का शून्यक क्या है। पी एक्स का शून्यक क्या है, शून्य का मान बताना है। यहाँ पर पी एक्स है तो हम लोग पी एक्स मतलब एक्स के टच को देखेंगे। यदि पी के बाद ब्रैकेट में बाई लिखा रहता तो बाई के टच को देखते हैं। तो यहाँ पर बाई को तो एक बार टच किया है, लेकिन पूछ रहा है एक्स वाला, तो हमें एक्स को देखना है कि यह कितने बार छुआ है, कितने बार टच किया है। तो यहाँ पर एक भी बार नहीं टच किया है, तो क्या हमारा वैल्यू आएगा, यह 0 बार जो है टच किया है। तो यहाँ पर हमारा 0 आंसर आ जाएगा और यह सटीक आंसर है। एक और ग्राफ लेते हैं, यह एग्जाम्पल है, यह भी एग्जाम्पल है। चलिए एक एग्जाम्पल कहाँ पर ले, अब से कोई यहाँ तक दिख रहा है, हाँ यहाँ पर ले लेते हैं। एक इस प्रकार का है, अब यहाँ पर ऐसे करके चलना है। यहाँ पर बाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स डैश है, यहाँ बाई डैश है। अब यहाँ पर इस प्रकार से कोई, जिसको केचुआ कहते हैं, इस प्रकार से आया है, यहाँ पर आया है, फिर इस प्रकार से चला गया है। तो फिर यहाँ पर वही प्रश्न है कि पी एक्स का शून्यक बताइए। पी एक्स का शून्यक क्या है, पी एक्स का शून्यक बताना है। यहाँ पर हमारा जो मार्कर था उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि जो ब्लैक का इसका ब्लैक कलर था वह ख़त्म हो गया है, तो इसमें ब्लू इंक डाला गया है, ब्लू वाला इंक डाला गया है। अब वह धीरे धीरे, ये जो धीरे धीरे है वह ब्लू उगने लगेगा। हाँ तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पी एक्स का शून्यक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर टच है 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि हमारा पी एक्स का जो शून्यक है 3 आया है। अधिकतर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस प्रकार से चल दिया है तो 3 आंसर मारेंगे और बिल्कुल सही करके चल देंगे, और वह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ पर पी एक्स का शून्यक पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पी एक्स यानी कि जो एक्स को टच करेगा उसी को शून्य कहेंगे। एक्स को कितना बार टच किया है, तो सिर्फ यहाँ पर टच कर रहा है, इतना दूर टच किया है, एक बार टच किया है। तो यहाँ पर क्या हमारा आंसर आएगा, तो सिर्फ 1 आएगा, ना कि 3 आएगा। और 3 किसका मान आएगा, तो पी बाई का मान आएगा, यानी कि जो बाई को टच किया है वह मान आएगा। यहाँ पर एक्स वाले वैल्यू को 3 नहीं लेना है, सिर्फ 1 लेना है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि आप सभी लोग को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक दो प्रश्न और ले लेते हैं, सीधा एग्जाम्पल आपके 2.1 के जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, उस पर से चल देते हैं, ताकि आप सभी लोग को संतुष्टि मिल जाए कि हमने भी कुछ देखा है, यहाँ पर किताब में से कुछ पढ़ा है। तो सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। कितना क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन है। चलिए पहले 4 प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 प्रश्न है, और 6 को एक बार में समझेंगे। इस प्रकार से इसका आकृति है, और यहाँ पर बाई है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ पर बाई डैश है, और यहाँ पर से रेखा आया है, यहाँ पर से चला गया है, और यहाँ पर 0 भी लिखा गया है। मुख्य बिंदु जो होता है वहाँ पर 0 भी लिखा गया है। यहाँ पर बाई है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ पर बाई डैश है, यहाँ पर 0 है, और यह कहाँ से कहाँ आया है, इस प्रकार से आकर इस प्रकार से चला गया है। आगे भी एक रेखा है इस प्रकार से, बाई एक्स डैश बाई डैश एक्स डैश, यहाँ पर एक्स होगा, और यहाँ पर मूल बिंदु जो होगा वह 0 होगा। यहाँ पर इस प्रकार से आया है और ऐसे करके चला गया है। फिर यहाँ पर एक आकृति है, बाई है, एक्स है, एक्स डैश है, बाई डैश है, यहाँ पर मूल बिंदु 0 है, और इसमें किस प्रकार से आया है, तो ऐसे आया है, ऐसे करके चला गया है। फिर यहाँ पर 5 नंबर में प्रश्न है, यहाँ पर बाई है, एक्स डैश है, बाई डैश है, तो यहाँ पर किस प्रकार से आया है, ऐसे करके आया है, इस प्रकार से है। इस प्रकार से है। आगे एक और प्रश्न है,
बाई डैश एक्स यहाँ पर मूल बिंदु है। और यह किस प्रकार से आया है, तो यहाँ पर से आया है इस प्रकार से और ऐसे करके चला गया है। सॉरी, यहाँ पर नीचे नहीं है, ऊपर गया है। इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप सभी को px का शून्यक बताना है। एक बार आप सभी को प्रश्न पढ़कर समझा देते हैं। प्रश्न जो है वह पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर में px का ग्राफ नीचे दिया गया है। यानी कि यहाँ पर y बराबर में दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि y का हमें मान बताना है, नहीं, यहाँ पर x का मान बताना है। y बराबर में px का ग्राफ नीचे आकृति है जो कि 2.10 में है। 2.10 कह सकते हैं, 10 नहीं कहते हैं, में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों का संख्यक ज्ञात करना है। संख्या जो ज्ञात करना है, यहाँ पर शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्य को संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वही प्रक्रिया है, गिनेंगे और जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। तो सब स्थान पर शून्यक लिख देते हैं। शून्यक, यहाँ पर भी शून्यक आएगा। यहाँ तक आप सबको दिख रहा है? हाँ, यहाँ तक दिखना चाहिए। यहाँ पर शून्यक, यहाँ पर शून्यक, यहाँ पर भी शून्यक, यहाँ पर भी शून्यक, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक भी बार टच x को नहीं किया है, तो x को टच नहीं किया है तो इसका मान 0 आना चाहिए। यहाँ पर y को एक बार टच किया है और x को एक बार टच किया है, तो आप लोग बताइए कि इसका शून्यक कितना होगा। तो इसका शून्यक 1 होगा। आगे यहाँ पर x को कितना बार टच किया है, तो 1 2 3 बार, यानी कि इसका शून्यक कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आगे 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न है और 4 नंबर में भी शून्यक पूछ रहा है, तो 1 2 x को जितना बार टच करेगा उतना ही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 बार टच किया है। आगे एक और शून्यक है, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार टच किया है, तो इसका 4 आंसर सही होगा। आगे 1 2 3, 3 बार टच किया है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सही तरीके से जो 2.1 होता है बहुपद में, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, उसको सही तरीके से समझ पाएँ और एक ही पार्ट में 2.1 को क्लियर कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न में आप सभी को अब दिक्कत नहीं होगा। आगे का जो वीडियो आएगा वह 2.2 पर आएगा। उससे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और प्रश्न को क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जाने से पहले आपसे एक बार लास्ट बार कह देते हैं कि आप लोग जो वास्तविक संख्या को नहीं देखे हैं वो लोग जा करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या तो उसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, यानी कि बहुपद का जो प्लेलिस्ट होता है वह अलग से बना हुआ है, तो उसे भी आप लोग जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लास्ट में हम एक ही बात कहेंगे कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।